नमस्कार साथियों, झारखंड में जितने भी लोग वृद्धा, विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। 20 अगस्त 2026 से अब मिलेगा सबको 2500 रुपये, यानी कि आप लोग देख पाएंगे जितने भी लाभार्थी पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा अपडेट सरकार की तरफ से जारी हो चुका है कि इस बार पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। 1000 रुपये बंद और 2500 रुपये चालू, यानी कि देखिए आपको 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इस योजना की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी, क्योंकि पेंशन को लेकर सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि अगस्त 2026 में किन किन लोगों के बैंक खातों में पैसा आएगा और कितनी राशि आपको इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी और 12 जिलों में पेंशन को लेकर क्या बड़ा अपडेट है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2500 रुपये वाली पेंशन आपको मिलेगी या फिर आपको 1000 रुपये आपके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी एक एक करके और बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अभी आगे मत करना, क्योंकि आखिरी में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपका नाम इस अपडेट में शामिल है या फिर नहीं और पैसा कब तक आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है और वो कौन कौन से 12 जिले हैं जिनमें पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। हेमंत का बड़ा आदेश, यानी कि देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा आदेश जारी हो चुका है, इसलिए अगर आप भी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सरकार की पेंशन से जुड़ी कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं पूरी खबर कि क्या है पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट। सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पाएंगे पेंशन का पैसा 4000 रुपये जारी, यानी कि देखिए झारखंड में जितने भी वृद्धा, विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पेंशन का पैसा यहाँ पर 4000 रुपये जारी कर दिया गया है। अब किन किन लोगों के बैंक अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर किया गया है और वो 12 जिले कौन कौन से हैं जिनमें इस योजना का लाभ दिया गया है, तो सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। झारखंड सर्वजन पेंशन योजना 2026 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। जिन लाभार्थियों को अभी तक पेंशन की राशि नहीं मिली थी तो उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन पात्र लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है तो उन्हें अप्रैल से जुलाई और अगस्त 2026 की 4 महीने की पेंशन एक साथ भेजी जा रही है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे झारखंड में जितने भी लोग सृजन पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो उनके लिए बड़ा अपडेट सामने आया है कि जिन लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई थी या किसी कारण से उनके बैंक अकाउंट में 3 से 4 महीने की पेंशन नहीं आई थी तो उनके बैंक अकाउंट में अब सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जितने भी लाभार्थी पात्र हैं उनका सत्यापन पूरा हो चुका है तो उन्हें यहाँ पर अप्रैल से जुलाई और अगस्त की पेंशन उनके बैंक अकाउंट में भेजी जा रही है। सभी लाभार्थी ध्यान दें, पूरा पैसा मिलेगा, किसी का भी पैसा छूटेगा नहीं, यानी कि देखिए पूरी पेंशन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद में आप लोग आगे देख पाएंगे जुलाई अगस्त का 2000 रुपये, यानी कि आप लोग देख पाएंगे कितनी राशि आपको इस योजना के अंतर्गत दी जा रही है। झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी लाभुकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के तहत कुल 35 लाख लाभुकों में से 27 लाभुकों के बैंक खातों में पेंशन भेजने की राशि मुख्यमंत्री ने आदेश के बाद डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में भेजा गया है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी विधवा और दिव्यांग लोगों को अपना पासबुक अपडेट करवाने को कहा है, क्योंकि अभी तक 80% लोगों को 4000 रुपये मिल चुका है। आज ही बाकी जिलों में भी मिलना शुरू हो चुका है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे झारखंड में सृजन पेंशन योजना के तहत सभी लाभुकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि झारखंड सरकार द्वारा सृजन पेंशन योजना के तहत 35 लाख लाभुकों में से 27 लाभुकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा गया है। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर 8 लाख लोगों को अभी तक इस योजना का पैसा नहीं मिला है, जो कि आप लोग देख पाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा बड़ा आदेश दिया गया है कि जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं, विधवा या फिर दिव्यांग जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं वो सभी अपनी पासबुक अपडेट जरूर चेक करवाएं, क्योंकि 80% लोगों के बैंक अकाउंट में 4-4 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। अब 20% लोग बच रहे हैं जिनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में भी आज से बाकी जिलों में ये पैसा मिलना शुरू हो चुका है। जिन लाभार्थियों को पेंशन का पैसा नहीं मिला है तो वो थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि जल्दी आपके बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद में आप लोग आगे अपडेट देखेंगे। झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के तहत जिन लोगों को 10 अगस्त तक अप्रैल से लेकर जुलाई, यानी कि देखिए 4 महीने का 4000 रुपये नहीं मिला है, तो वैसे सभी लोगों को एक साथ 5 महीने का 5000 रुपये, यानी कि अप्रैल से लेकर अगस्त तक सभी महिलाओं के बैंक खातों में एक साथ जोड़कर दिया जाएगा। झारखंड सरकार ने राज्य के बुजुर्गों को आर्थिक मदद और सम्मान देने के लिए झारखंड वृद्धा पेंशन योजना 2026 चलाई और इस सर्वजन पेंशन योजना, यानी कि देखिए सर्वजन पेंशन योजना इसका नाम है, इसी नाम से इसको जाना जाता है और योजना के तहत सभी पात्र बुजुर्गों को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। सबसे राहत की बात यह है कि सरकार SC ST और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए पेंशन की उम्र सीमा 60 साल से घटाकर 50 साल कर दी गई है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे झारखंड में जितने भी लोग सृजन पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो उन लोगों को यहाँ पर 10 अगस्त तक
सभी के बैंक अकाउंट में अप्रैल से जुलाई यानी कि देखिए 4 महीने की राशि आपको 4,000 रुपये नहीं मिला है, तो उन सभी लोगों को यहाँ पर एक साथ 5 महीने का 5,000 रुपये यानी कि अप्रैल से लेकर अगस्त तक सभी माता बहनों को एक साथ जोड़कर दिया जा रहा है। तो आपके बैंक अकाउंट में अगर 4 महीने की राशि ट्रांसफर नहीं की गई है तो आपके बैंक अकाउंट में 4,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी, और आपकी पेंशन को 5 महीने हो चुके हैं तो आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि आप लोग देख पाएंगे आपको यहाँ पर 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से इस योजना की राशि दी जा रही है। इसके बाद में बात करें तो झारखंड सरकार ने राज्य के बुजुर्गों के लिए यहाँ पर यह आर्थिक मदद चलाई गई, जिसके अंतर्गत सर्वजन पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत सभी पात्र बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रुपये की सहायता राशि उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। और बड़ी राहत की बात यह है कि सरकार ने ST SC सभी वर्गों की महिलाओं के लिए पेंशन की उम्र सीमा 60 साल से घटाकर 50 साल कर दी गई है। यानी कि 50 साल से ऊपर की महिलाएं इस योजना में आवेदन नहीं कर पाएंगी। पहले क्या होता था कि 60 साल तक की महिलाएं इस योजना में आवेदन कर पाती थी, लेकिन अब सरकार ने घटाकर यहाँ पर 50 साल कर दी गई है। यानी कि 50 साल से नीचे अगर आपकी उम्र है तो आप पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। इसके बाद में हम आगे बात करें तो देख पाएंगे झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना झारखंड सर्वजन पेंशन योजना झारखंड की सबसे जरूरी योजना है, क्योंकि इस योजना के तहत वैसे लोगों को आर्थिक सहायता राशि मिलती है जो कि शारीरिक रूप से पूरी तरह से सक्षम नहीं है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2026-27 के लिए 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सर्वजन पेंशन योजना के लिए बजट बनाया है। इस बजट के अनुसार सभी लोगों के खातों में लगातार सर्वजन पेंशन योजना की राशि भेजी जा रही है। देखिए झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो कि आप लोग देख पाएंगे, झारखंड सर्वजन पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत वैसे लोगों को आर्थिक मदद दी जाती है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह से सक्षम नहीं है, जो कि उनको यह आर्थिक मदद दी जाती है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा का बजट बनाया गया है, जबकि इस बजट के अनुसार सभी लोगों के बैंक खातों में अब सर्वजन पेंशन योजना की राशि लगातार उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद में हम लोग आगे का अपडेट देख पाएंगे। देखिए पेंशन का पैसा 4,000 रुपये जारी, जो कि देख पाएंगे जुलाई और अगस्त का 2,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। कहीं ना कहीं आप सभी झारखंड के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर आप लोग पोस्ट पर देख सकते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि खातों में ट्रांसफर पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। DBT के जरिए खातों में पहुंची है राशि, जो कि सरकार ने पेंशन की राशि का हस्तांतरण किया गया है। लाभार्थियों के बैंक खातों सीधे भुगतान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा और पेंशनधारियों को नहीं लगाना होगा कार्यालय के चक्कर, यानी कि DBT से पारदर्शिता तरीके से उनका भुगतान किया जा रहा है। लाखों पेंशनधारियों को मिलेगी राहत। सरकार के कार्यक्रम में राशि हस्तांतरण की शुरुआत की गई है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं उनको किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार द्वारा जो पैसा आपको दिया जाता है वो DBT के माध्यम से दिया जाता है। यानी कि जो भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में दिया जाता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकार आपके बैंक अकाउंट में भेजती है, जिससे कि किसी बिचौले की भूमिका समाप्त हो जाती है और जो भी पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाता है, जिससे कि आप लोग देख पाएंगे लाखों पेंशनधारियों को राहत मिलेगी। ये सरकार के कार्यक्रम में राशि हस्तांतरण की शुरुआत की गई है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि खातों में ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है, जो कि आप सभी लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो ये थी झारखंड सर्वजन पेंशन योजना को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि मैंने आप सभी को बताया कि जितने भी लोग झारखंड में वृद्धा विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो उनको अब सरकार द्वारा बढ़कर पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी और 12 जिलों में पेंशन का लाभ दिया जाएगा। सरकार द्वारा बड़ा आदेश दे दिया गया है कि सभी लाभार्थियों को पेंशन की राशि समय पर मिले। तो दोस्तों अब आपको पूरी जानकारी समझ आ गई होगी कि अगस्त 2026 की पेंशन को लेकर क्या अपडेट है और किन किन लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। अगर आपके खातों में अभी तक पेंशन का पैसा नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग जिलों में पैसा आने का समय अलग हो सकता है। और दोस्तों अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि पेंशन से जुड़ी कोई भी नई अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन सभी लोगों तक जरूर शेयर करें जिनके खातों में पेंशन आती है, ताकि उन्हें भी इस जानकारी का फायदा मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।